नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों ने नए नए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे ज़रूर। कोई फिटनेस फ्रीक बनना चाहता होगा, कोई डाइट कॉन्शियस बनना चाहता होगा, तो कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता होगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बताने जा रही हूँ जिसे शायद हम में से सभी को ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन मानकर चलना होगा, और वो है अपने पॉकेट को फुल करना, अपने लिए एक सॉलिड बजट तैयार करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे साल 2023 में आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने लिए एक सॉलिड बजट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको अपने आप से 3 ज़रूरी सवाल पूछ लेने चाहिए। सबसे पहला कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मैं क्यों अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मुझे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या मुझे ट्रिप पर जाना है इसीलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मुझे डेट फ्री होना है, सारे ही कर्ज से मुक्ति पानी है इसीलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ये सवाल आपको सबसे पहले अपने आप से करनी चाहिए। दूसरा सवाल आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसों से। क्या आप रेडी हैं ऐसे जगह इन्वेस्ट करने के लिए जहां से कभी एक दिन आपको उतने ज़्यादा रिटर्न्स मिले ही ना, क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और तीसरा सबसे ज़रूरी सवाल आपको ये करना चाहिए कि आपका टाइम होराइजन क्या है, क्या आप अगले 10 साल, अगले 20 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टेड रख सकते हैं। अगले 10 साल या 20 साल के लिए वो पैसे, उन पैसों की ज़रूरत आपको नहीं है, क्या आप रेडी हैं उसके लिए। जब आप ये 3 सवाल अपने आप से कर लेते हैं, तभी आप अपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान को अच्छे मजबूत बना सकते हैं, तभी एक सॉलिड प्लान आपका बन सकता है, और तब आप रेडी हैं एक इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, वो है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट 3 तरीके के होते हैं। एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान, और तीसरा इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये तीनों क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान। वेल, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा होता है जहां पर आपका फोकस, आपका स्ट्रैटेजी यही होता है कि कैसे आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाएं, कैसे इस पैसे को दुगना या तिगना या 10 गुना कर सके। बस आपका फोकस ये रहता है, यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यही रहती है कि आप कैसे अपने कैपिटल को एप्रिशिएट करें, कैपिटल एप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है उसे अपनाएं। सेकंड है सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपका फोकस ये है कि हाँ, आज मैं इन्वेस्ट ज़रूर कर रहा हूँ, पर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मेरा पैसा है, वो पूरी तरह सेफ रहे। तो इसे हम कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जहां पर आप इतना रिस्क लेने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं है, और आपको अपने पैसे, आपका जो प्रिंसिपल है वो मैच्योरिटी के बाद मिल जाए। और तीसरा है इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे काम करता है जहां पर आप ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको हर महीने या फिर कुछ ही महीने के बाद आपको एक इंटरेस्ट दे या फिर एक इनकम दे, इसलिए हम इसे कहते हैं इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ये हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको एक रेगुलर इनकम दे, वहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इन्वेस्टमेंट 3 तरीके के होते हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आपके लिए सही होगा कि आप इस साल इन्वेस्ट करें। वैसे मैं तो कहती हूँ कि इस साल नहीं, बल्कि हर साल आपका ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आप अपने बैंक बैलेंस को मोटा करें, यानी कि उसे बढ़ाते ही रहें। आई एम श्योर आपका भी ये गोल है और हम सभी का ये गोल रहता ही है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इन तीनों में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान, सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान और साथ ही इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कौन से ऐसे 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए हो सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको रेकमेंड करूंगी अंडर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान, वो होगा इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक्स। तो जैसा कि हमने समझा कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आपका फोकस सिर्फ यही है कि आप कैपिटल एप्रिशिएट करें, यानी कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, फोकस आपका यही है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जैसे तैसे बढ़े, 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितना हो सके उतना उसे आप बढ़ा सकें। तो अब ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये बता देती हूँ। इक्विटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट ये होता है जहां पर आप टॉप कंपनीज, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ऐसे टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली उन कंपनीज का शेयर खरीदते हैं, एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरी इन डिटेल रिसर्च करनी होगी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर कर आपका पैसा डेफिनेटली 10 टाइम्स भी ज़्यादा जा सकता है। पर जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे माइनस पॉइंट ये है कि आपको वो रिस्क लेने के लिए रेडी होना होगा। और जब भी आप किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि क्या वो कंपनी सही है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल जो रिसर्च है वो कर लें सबसे पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये देख लें कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो पूरा रिसर्च आप देख रेख कर ही तभी उस कंपनी का स्टॉक्स खरीदें या शेयर्स खरीदें। तो सबसे पहला ऑप्शन है अंडर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान, जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क लेवल पर आता है, वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन ये है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया इक्विटी फंड्स या फिर इक्विटी जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट है वो। दूसरा उसी प्रकार का है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मान लेते हैं आप एक ऐसे निवेशक हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको उतना रिस्क नहीं लेना है और आपको उतना स्टडी नहीं करना है एक कंपनी के बारे में, और ना ही आपके पास टाइम है और ना ही आपको उतना रिस्क लेना है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे निवेशकों के लिए एक ऐसा मौका देता है कि वो इनडायरेक्टली कंपनीज के शेयर्स खरीदें। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट आपका जाता है और यहाँ पे आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनाते हैं। तो अगर आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर आपका पैसा स्टॉक में ही जाने वाला है, और ज़्यादातर जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे हो सकता है 70 से 90% तक का आपका जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, वो जाएगा सीधे के सीधे स्टॉक में। और यहाँ पे आपको चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इनडायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं और यहाँ पर आप इतना रिसर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके जगह आपके बिहाफ पर ये जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए स्टडी करेगा और आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड का बेनिफिट यही है कि आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहना है और फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर आपका पैसा इक्विटी या फिर शेयर बाजार में लगाता है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स और एक पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ऑन बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको इन डिटेल समझना है कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। तीसरा ऑप्शन मैं आपको ये दूंगी कि अंडर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान, तीसरा ऑप्शन ये है आपके लिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, पर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है और आपको जो पैसे हैं आपको डबल करने हैं, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन अच्छा होगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब ये डेट म्यूचुअल फंड क्या है ये समझ लेते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड एक तरह का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये पूरी तरह रिस्क फ्री है, बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम किसी भी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क तो डेफिनेटली इन्वॉल्व रहता है। फॉर दैट मैटर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो रिस्क है वो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो
आप कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका सिक्योरिटीज कितना बिका है, कितने रेट पर, कितने इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और जो भी फंड वो बॉन्ड बेच रहा है उसकी रेटिंग कैसी है, ये सब आपको देखना होगा। और जब आप ये देख लें कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो या फिर डिबेंचर्स हो, जो भी आप खरीद रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आप खरीद रहे हैं, उसकी रेटिंग आप एक बार देख लीजिएगा। और जब आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट प्लान मैं आपको ये बताऊंगी कि आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। नेशनल पेंशन स्कीम एक तरह का रिटायरमेंट प्लान स्कीम है या फिर प्लान है जहां पर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, तब के लिए आप अपने अभी से सेव कर रखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि आज अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, ये ना केवल आपके पैसे को सेफ रखता है बल्कि ये भी देखता है कि कैसे आपका पैसा बढ़ता रहे। तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 तरीके के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं या फिर टाइप मिलते हैं। एक होता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें, दूसरा होता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तीसरा होता है या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें, और चौथा होता है कि आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं जब भी आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नेशनल पेंशन स्कीम में 2 तरह के चॉइस मिलते हैं। एक होता है एक्टिव चॉइस, दूसरा होता है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में अगर आपको पता है कि आपको कितना परसेंट पूरे अमाउंट का, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरे अमाउंट का कितना परसेंट आपको इक्विटी में डालना है, कितना परसेंट आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है, कितना परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना है, या फिर कितना परसेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में डालना है, अगर आपको ये आइडिया है तब आप एक्टिव चॉइस को ऑप्ट करें, तब आप एक्टिव प्लान को ऑप्ट करें। अगर आप उतने श्योर नहीं हैं तब आप ऑटो चॉइस को ऑप्ट करें, जहां पर आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, वो ऑटोमेटिकली एलोकेट कर दिया जाएगा। तो एनपीएस एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है कि आप पीपीएफ या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करें। अभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको बता दूं, ये भी बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो टेन्योर है वो 15 ईयर्स का है, यानी कि 15 साल तक के लिए इसमें आपको इन्वेस्टेड बने रहना पड़ेगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि ये बहुत ही 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि पीपीएफ क्या होता है या फिर एनपीएस क्या होता है, या फिर कंपैरिजन भी जानना है इन दोनों के बीच में, तो मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं। आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगी कि जब आप ये पूरी तरह से वीडियो देख लें, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाए, तब आपको डेफिनेटली पीपीएफ में और एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा सबसे पॉपुलर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है, और हम सबका फेवरेट है, और वो है एफडी। एफडी में तो आज भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना चाहिए आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, जितने टाइम तक आपको इन्वेस्ट करना है उसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ ये भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो 100% रिस्क फ्री है और साथ ही आपको इंटरेस्ट भी अच्छे मिलते हैं इस पर। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, जो है इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने आपको क्या बताया था। इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान ये ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होता है जहाँ पर आप ये आशा करते हैं कि हर महीने या फिर क्वार्टरली आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिले, हर महीने एक पेंशन मिले, हर महीने एक इनकम आता ही रहे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का। ये एक पोस्ट ऑफिस का स्कीम है जहां पर आप हर महीने ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिले, आपको एक इनकम मिले। तो उदाहरण के लिए अगर आज आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, अगर आप जनवरी में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हर फरवरी से ही शुरू हो जाएगा कि आप अपने यहाँ पर अपने बैंक बैलेंस में पैसे पाते रहें, एक इंटरेस्ट पाते रहें। तो यही है कमाल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट दोनों खोल सकते हैं और 5 ईयर का इसका टेन्योर होता है। 5 साल के बाद आप अपना प्रिंसिपल ले सकते हैं और 5 साल के लिए आप इस पर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तो ये खास बात है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें।
अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कहाँ हमको इनकम मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम सबके पास अवेलेबल हैं। एक है SIP और दूसरा है लमसम अमाउंट। जहाँ कोई लोग SIP करते हैं, उनके पास एक मंथली इनकम आ जाती है और वो ही अपना मंथली जो सैलरी है उसका छोटा सा पोर्शन वो SIP में डाल देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लमसम अमाउंट, उनके पास बहुत सारा सेविंग्स है, वो सारे लमसम अमाउंट वो म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। पर इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप SWP भी करें, यानी कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में ऑप्ट कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में ही इसे ऑप्ट करते हैं। तो SWP या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्लान है जहां पर आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको हर महीने कौन से डेट पर और कितना पैसा विड्रॉ करना है। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप ये चूज़ करते हैं प्लान, ऑटोमेटिकली हर महीने आपको एक सेट स्पेसिफिक डेट पर अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। तो अगर हम पूछें कि ये कैसे काम करता है, तो आज अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है अपना पैसा, तो और जब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को ऑप्ट करते हैं, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं कि जो भी इंटरेस्ट आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है वो आप विड्रॉ करें, या फिर जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसका एक छोटा सा पोर्शन आप विड्रॉ करें। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा भाग चाहिए, या फिर आप अपना इंटरेस्ट ले लें या फिर अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, ये आप पर निर्भर करता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप SWP या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को ऑप्ट करते हैं, तो ये हो सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर एक वेरिएबल अमाउंट भी हो सकता है। तो हर महीने ये वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये विड्रॉल आप एनुअली कर सकते हैं, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने में कर सकते हैं, या फिर मंथली बेसिस पे हर महीने पर भी आप ये विड्रॉल प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, कितना रुपए चाहिए और साथ ही कितने वक्त में चाहिए। तो ये सब आप पे निर्भर है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान का आखिरी ऑप्शन ये है कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीनियर सिटीजन्स में मैं क्यों भला इन्वेस्ट करूं? क्योंकि इसका जवाब ये है कि आज आपको नहीं पता कि आपकी सेविंग्स कितनी होगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे। डेफिनेटली आप जब 60 साल के हो जाएंगे, तब भी जब इन्फ्लेशन है ज़्यादा हो जाएगा, तब आपको ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अच्छा ये है कि आज आप जितने भी उम्र के हैं, आप जल्द से जल्द अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू कीजिए और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और इसके लिए बहुत से स्कीम्स अवेलेबल हैं और उन्हीं स्कीम्स में ये एक स्कीम है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। तो यहाँ पर मात्र आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अप टू 15 लाख तक यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज अगर आप 60 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं या फिर आप 55 साल के हैं और आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लिया हुआ है, तब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, स्कीम 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आता है और चाहिए तो आप 3 साल के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस स्कीम को। और ख़ास बात इस स्कीम की ये है कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्लान चुने या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान चुने या फिर इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान चुने, ये आपकी मर्जी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और कितने टाइम तक आपको इन्वेस्ट करना है। जब आपको ये सारे फैक्टर्स पता है तभी आप आगे बढ़कर इन्वेस्ट कीजिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको किसी के भी बारे में इन डिटेल नॉलेज चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो या फिर बिजनेस के बारे में हो या फिर पर्सनल फाइनेंस के बारे में ही क्यों ना हो, उसके लिए आप कहीं और नहीं बल्कि फ्रीडम ऐप को ही डाउनलोड कीजिए, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को भी दिखाइएगा और उन्हें कहिएगा कि वो भी एक नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन लें।